दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में सैकड़ों आदिवासियों ने 7 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट घेर लिया। ग्वालियर में सैकड़ों आदिवासियों ने सरकार और जिला प्रशासन की वादाखिलाफी से हताश और परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया। जिले के डबरा विकास खंड से पैदल मार्च निकालकर चले आदिवासी ने शाम ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों के बेरुख रवैये को देखकर आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पर ही रात्रि विश्राम की घोषणा कर दी। आदिवासियों के ऐलान के बाद प्रशासन सहम गया और फिर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके मांगों के निराकरण का भरोसा सैकड़ों आदिवासियों को दिलाया गया, जिसके बाद आदिवासियों ने अपने आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी। राज्य के भिंड जिले में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर रमेश दुबे ने प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी फितरत में प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू से है। यह भी कहा कि इसी गुमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय उच्च न्यायालय पर उंगली उठाई और पक्षपात का झूठा आरोप लगाया, लेकिन वहां उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने उन पर जुर्माना यह कहते हुए लगाया कि उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई है उससे स्पष्ट है कि वह हाईकोर्ट की खंडपीठ पर झूठे आरोप लगाकर प्रेशर बनाना चाहते हैं और उनका कोई अन्य गुप्त उद्देश्य इसमें छिपा है। इसलिए न्यायालय ने उनकी इस गतिविधि को गलत मानते हुए जुर्माना ठोका है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पर अड़ गई है डिप्टी कलेक्टर, कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही सरकार। छतरपुर में डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने वाली अफसर निशा बांगरे आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहती हैं और निशा बांगरे ने आरोप लगाया कि सरकार मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही है, जानबूझकर मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। चेतावनी दी है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करने पर वो आमरण अनशन पर बैठेंगी और ये भी कहा कि भाजपा ने जज, शिक्षक और डॉक्टर को एक दिन में इस्तीफा दिलवाकर प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की कोशिश की जा रही है। निशा बांगरे ने इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को लेटर भी लिखा है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब आप के बाद बाप भी उतर आया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की 21 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों पर बाप पार्टी के लड़ने की चर्चा है। भारतीय आदिवासी पार्टी BAP मूलतः राजस्थान के मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे भील आदिवासी बहुल इलाकों की पार्टी है और बीते 10 सितंबर 2023 को ही भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप की लॉन्चिंग हुई थी और अब मध्य प्रदेश में आप के साथ ही बाप भी चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर, कांग्रेस की एक और चुनावी रणनीति। 22 सितंबर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का लोकतंत्र बचाओ यात्रा हुआ शुरू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बचे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जनता को साधने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी, जो कि 15 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेगी। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 22 सितंबर से एक बार फिर पदयात्रा निकाल चुके हैं। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिग्विजय सिंह लोकतंत्र बचाओ पद यात्रा करेंगे और कांग्रेस की कमजोर कड़ी वाले जिले विदिशा में दिग्विजय पदयात्रा निकालेंगे। बड़ी खबर, राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद अब इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल के विरोध में एक्टिव पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बड़ा बयान सामने आया है। बगावती सुर में उमा भारती ने प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को जुटाकर अपनी पार्टी का विरोध कर रही है। 23 सितंबर को उमा भारती ने पिछड़े वर्ग के नेताओं की बैठक बुलाई है। महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और OBC महिलाओं के लिए अलग प्रावधान की मांग कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे मौके आए हैं जब उमा भारती की नाराजगी खुलकर सामने आई है। राज्य में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की 90% कृषि व्यवस्था है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया तो वह किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ किया है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के हालात इतने खराब हो गए हैं कि भाजपा को भी कहने में शर्म आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कमलनाथ ने भरोसा दिया कि कांग्रेस सरकार आने पर हम प्रदेश का नया इतिहास बनाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जबलपुर के पाटन में बात कर रहे थे और कहा कि पाटन की उपजाऊ जमीन और महाकौशल की मेहनती जमीन पर भाजपा ने ग्रहण लगा दिया है। शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला, जनता से कहा कि उठाकर इसे फेंक दो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आई और फिर महिलाओं का चूड़ी और बिंदी पहनना मुश्किल हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया है और राज्य की जनता से कांग्रेस को उठाकर फेंकने की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो भजन नहीं होंगे, रामायण के पाठ नहीं होंगे, गीता नहीं होगी और एक कैसी गठबंधन है और कैसी कांग्रेस है।
बड़ी खबर भोपाल शहर में तेजी से सप्लाई हो रही नशे की खेप, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा माल बरामद। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही शहर में नशे की सप्लाई पिछले सालों से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। शहर में हैदराबाद का जंगली गांजा जमकर बिक रहा, जबकि नेपाल की बर्फी के नाम पर चरस की सप्लाई हो रही है। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली के रास्ते LSD एवं MD नशे की सप्लाई हो रही है। क्राइम ब्रांच और भोपाल शहर के 38 थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिछले 6 महीने के अंदर ही 8 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद किया है। बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका, ओबीसी नेता बोर सिंह भगत ने कमलनाथ की मौजूदगी में थमा कांग्रेस का दामन। ओबीसी समुदाय के नेता माने जाने वाले और बीजेपी के पूर्व सांसद बोर सिंह भगत हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। भगत के जाने से मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। 2014 में भगत भाजपा के टिकट पर बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। हालांकि 2019 में बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन से बढ़ते मतभेदों के चलते उन्होंने बीजेपी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बड़ी खबर इंदौर जिले में शुरू होंगे 4 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर, 7200 लोगों को मिलेगा रोजगार। शहर के आसपास 4 निजी औद्योगिक क्लस्टर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकार्पण कर चुके हैं। इन क्लस्टर में 234 नए उद्योग शुरू होंगे, जो कि करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और इन उद्योगों में 7200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 अन्य इंडस्ट्रियल क्लस्टर का भूमि पूजन भी किया गया है। इन क्लस्टर में 179 नई औद्योगिक इकाइयां होगी और करीब 430 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ भी 3500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बड़ी खबर भोपाल के कालियासोत डैम क्षेत्र में 33 मीटर तक हुए अतिक्रमण को लेकर भोपाल नगर निगम ने सख्त रवैया अपना लिया है। निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने यहाँ हुए 11 निर्माण को लेकर नोटिस जारी कर दिया है और सभी को 24 घंटे की मोहलत दी गई है और कहा गया कि या तो अपना स्पष्ट पक्ष रखें या फिर जगह खाली कर दें। जो जमीन मालिक अपना स्पष्ट पक्ष नहीं रख पाए उनका निर्माण तोड़ दिया जाएगा। वहीं चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार का कहना है कि 24 घंटे बाद हम लोकल पुलिस और प्रशासन को सूचना दे देंगे। बड़ी खबर राज्य के दमोह जिले में अरुण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणाएं की जा रही है उनका जनता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन आशीर्वाद यात्रा की जगह जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ बानकपुर से किया गया है और जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव शामिल हुए। अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। बड़ी खबर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश टाटिया भील, भीमा नायक, बादल भोई जैसे सैकड़ों स्वाभिमानी आदिवासी नायकों की पुण्य भूमि है। मध्य प्रदेश के कनकन में जंगल जमीन, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इन नारों की अनुगूंज सुनाई देती है। मध्य प्रदेश को यह गौरव हासिल है कि देश के सबसे अधिक आदिवासी समाज के लोग अनादिकाल से यहाँ के मूल निवासी हैं। मगर 18 सालों के शिवराज राज में वो विभत्स यातना, अमानवीय प्रताड़ना एवं आत्मा छालनी करने वाले कुकृत्यों के शिकार हैं और शिवराज इनके जिम्मेवार हैं। सुरजेवाला ने कहा कि कभी आदिवासी समाज के लोगों को अपमानित करने के लिए सरेआम निर्ममता से उनके ऊपर पेशाब करते हैं और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। बड़ी खबर भोपाल नर्मदापुरम खरगोन बुरहानपुर में तेज बारिश, 23-24 सितंबर को भी एक्टिविटी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू है और नर्मदापुरम, बैतूल, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई और तड़के 4 बजे भोपाल में तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया और 23-24 सितंबर को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज बारिश हो सकती है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तरी ओडिशा के आसपास लो प्रेशर एरिया एक्टिव हुआ है। बड़ी खबर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेषों से फिर से मंदिर बनाया जाएगा। इसकी ऊंचाई 37 फीट होगी और इसमें 65 लाख रुपए की लागत आएगी। 1 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगा और पूरा काम पुरातत्व विशेषज्ञों की देखरेख में करवाया जाएगा। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है। मई 2020 में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के पहले चरण की खुदाई चल रही थी और मंदिर के अगले हिस्से में 25 से 30 फीट खुदाई के बाद प्राचीन मंदिर का ढांचा दिखा था।